आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है थर्मल फ्लास्कों में किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रजतन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि लेपन का उपयोग किया जाता है एक तरह से रजतन हमारा। तो देखो, संवहन, चालन, विकिरण, ये संवहन और चालन दोनों के लिए। तो यहाँ पर थर्मल फ्लास्क की बात कर रहा है। थर्मस फ्लास्क हमारा क्या होता है, देखो इस पे चाय वगैरह रखते हैं तो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है, वो गर्म को गर्म ही रखता है, ठंडे को ठंडा रखता है। तो इस प्रकार हमारा रजतन किया जाता है उसके अंदर। तो किस प्रकार किया जाता है, तो देखो ये हमारा फ्लास्क है। अब थर्मस फ्लास्क है तो इसमें देखो चाय रखी हुई है। तो चाय का यहाँ पर उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है, तीन विधियों से हो सकता है उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण एक तो होता है यहाँ पर चालन, किस किस से हो सकता है, चालन से और संवहन से और विकिरण से। संवहन और विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो इसमें जो चाय भरी हुई है, मान लिया कि हमने ये उदाहरण के लिए मान लिया कि कोई गर्म पानी है, तो गर्म पानी भरा हुआ है, तो देखो चालन के द्वारा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो निर्वात हमारा होता क्या है कि ये दो लेयर है हमारे पास। एक तो अंदर हमारा कांच है, ये वाला हमारा कांच है, ठीक है। और बाहरी हमारा यहाँ पर आवरण है और इसके बीच में यहाँ पर वायु भरी हुई है। मतलब वायु भी नहीं है, निर्वात है, बिल्कुल खाली कर रखा है एक तरह से ये भी भाग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण ना तो चालन से हो पाता है बाहर की तरफ, तो यहाँ से तो ऊष्मा जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारा निर्वात भाग है तो इस कारण ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो चालन से नहीं हो पाता और यहाँ पर संवहन से भी यहाँ पर नहीं हो पाता। एक आदर्श थर्मस फ्लास्क की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होता नहीं है। कुछ ना बहुत समय बाद तो ये ठंडी हो जाएगी चाहे, या गर्म पानी। उसका कारण क्या है कि थोड़ा तो होता है, क्योंकि पूर्णतः निर्वात करना बहुत मुश्किल होता है उसे। अब संवहन की बात करते हैं, संवहन भी यहाँ पर जब निर्वात है ही नहीं तो संवहन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वायु वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर इस भाग में जब वायु है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, संवहन भी नहीं होगा। लेकिन विकिरण के द्वारा हो सकता है। देखो, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो विकिरण के द्वारा यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर किस प्रकार हो सकता है, विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा। लेकिन क्या करते हैं कि हम ये आंतरिक ये होता है, ये वाला भाग होता है, इसका हम लेपन कर देते हैं ताकि जो विकिरण से आ रही है इससे टकराए और वो विकिरण अंदर ही रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास लेपन किया जाता है। तो किससे सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, विकिरण से। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।